हेलो बच्चों, कैसे हो। 12वीं कक्षा में हिंदी आरोह का पाठ नंबर 8 रामचरितमानस से संबंधित चौपाइयाँ हैं। 8वें नंबर का पैरा देखिए। हर्षि राम भेंटे हनुमाना, श्री राम हर्षित होकर हनुमान जी से मिले। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, परम चतुर परम सुजान समझदार श्री राम जो है वो अत्यधिक कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ होता है किए हुए उपकार को मानने वाला। श्री राम हनुमान के कृतज्ञ हैं, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। हनुमान जी से मिलते हैं। तुरंत वैद्य तब कीन्ही उपाय, और वैद्य ने सुसेन जी ने तुरंत उपाय किया। यहाँ उपाय से मतलब है इलाज करना, उपचार करना। उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, और यह उपचार होने के बाद लक्ष्मण जी हर्षित होकर के उठ बैठे, ठीक होकर के उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेट्यूं भ्राता, प्रभु श्री राम अपने भाई को हृदय से लगाकर मिले। भेट्यूं माने भेंट की, मिले। हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, सभी भालू और वानरों के समूह हर्षित हो गए। और भ्राता माने समूह। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जही विधि तबहि ताहि लई आवा। और वानर ने पुनः वैद्य को वहीं पहुँचाया। यहाँ वानर से मतलब है हनुमान जी ने वैद्य सुसेन वैद्य को पुनः वहीं पहुँचाया, जिस विधि से तब उन्हें लेकर आए थे। यानी ऐसा माना जाता है कि उनकी कुटिया समेत उन्हें उठा लाए थे। यानी जिस भी विधि से उनको लंका से लाए थे, उसी विधि से पुनः वहीं उन्हें हनुमान जी छोड़ आते हैं। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, जब ये सारा वृतांत सुबह दशानन ने सुना, रावण ने सुना, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, अत्यंत दुखी होकर के बार बार सिर धुनने लगा, सिर पीटने लगा। क्योंकि वह इस गफलत में था कि मेघनाद ने लक्ष्मण को मार दिया है और अब राम को हराना बहुत आसान होगा। किसी भी तरह से उसे उम्मीद नहीं थी कि लक्ष्मण को दोबारा जीवित किया जा सकता है। और व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करिता ही जगावा। अब वह व्याकुल हो गया और व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास आया। अंतिम उपाय के रूप में कुंभकर्ण को जगाया। विविध जतन करी, अनेक प्रकार के यत्न करके उसने जगावा माने जगाया, तरह तरह के उपाय करके उसे जगाया। इस पैरे का भाव ये है कि प्रभु श्री राम बहुत समझदार हैं। हनुमान द्वारा संजीवनी लाने पर वो उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं और लक्ष्मण पुनः ठीक हो जाते हैं। इस प्रकार सुसेन वैद्य को आदर सहित वैसे ही लंका में पहुंचा दिया जाता है। यह सारा वृत्तांत रावण को एक सदमे की तरह लगता है, जिसके बाद उसे विवश होकर के कुंभकर्ण को जगाना पड़ा, क्योंकि अब रावण को युद्ध में अपनी हार निश्चित लगने लगी थी। शिल्प पक्ष की बात जहाँ तक है तो अवधि भाषा है, स्वरमैत्री, अनुप्रास अलंकार, और पुनि पुनि में जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर शांत रस और प्रसाद गुण भी है। अभिधा सब शक्ति है। और वैसे देखा जाए तो सिर धुने नाम मुहावरे का प्रयोग किया गया, तो मुहावरेदार भाषा भी आप लिख सकते हो।